हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केम प्लस में। और आज हम आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका जो 10 चैप्टर अपना चल रहा है उसका पार्ट में 3 लेके आए हम। तो इससे दो प्रीवियस लेक्चर है। उस पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है पहले पार्ट में कि एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, मतलब हेलो एल्किन क्या है और एरिल हैलाइड क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद में हमने सेकंड वाले में क्लासिफिकेशन को अपन ने पूरा कंप्लीट किया है कि एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन क्या है, या जिसको हम हेलो एल्किन कहते हैं उसका क्लासिफिकेशन क्या है, एरिल हैलाइड का क्लासिफिकेशन किया था। आज हम पढ़ने जाएंगे आईयूपीसी नाम। तो ये आईयूपीसी नाम क्या है, इनको आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देखें, स्टार्ट करते हैं आईयूपीसी नाम को। आईपीसी नाम पढ़ेंगे हम चैप्टर 10 के। चैप्टर 10 कौन सा है भाई अपना? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं आईपीसी नाम। सबसे पहले आईपीसी की फुल फॉर्म आनी चाहिए आपको। आईपीसी फुल नेम होती है इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये अपने आईपीसी की फुल फॉर्म होती है। तो देखें, हम किसी भी कंपाउंड का नामकरण करते हैं तो उससे पहले उसके हमें कॉमन नाम पता होना चाहिए और उसके बाद हम उनके क्या लिखते हैं, आईपीसी नाम। तो कुछ कॉमन नाम तो हम कहते हैं, उसके कॉमन नाम कहाँ से लिए गए? कॉमन नाम जो मतलब हमें प्रकृति में जहाँ से प्राप्त होते हैं उनके आधार पे उनका नाम किया जा सकता है, या वैज्ञानिक नाम के आधार पे। तो इनके आधार पे उनका नामकरण किया जाता है। वो जो सामान्य प्रकृति होते हैं बोलचाल की भाषा में लिखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ किसी का नाम राम प्रसाद है तो उसको हम रामू कहते हैं। क्या कहते हैं? रामू। तो ये उसका क्या है, कॉमन नेम है। और अगर राम प्रसाद जो हम कहते हैं डॉक्यूमेंटली 10th की मार्कशीट में अगर आप देखोगे जो डॉक्यूमेंटली नेम होता है तो उसको हम राम प्रसाद कहते हैं। तो वो राम प्रसाद पूरी यूनिवर्स में एक जैसा होगा, लेकिन रामू नाम हम उसको घर मतलब एक क्षेत्रीय भाषा में उसे जानेंगे। तो कॉमन नाम वही है। हम कहते हैं ऐसे नाम जो हम कहते हैं छोटे कंपाउंड के लिए लिया जाता है, एक जो लिमिट के लिए लिमिट तक होते हैं। लेकिन आईपीसी नाम होते हैं पूरे विश्व में क्या होते हैं, एक जैसे नाम रहते हैं। तो आईपीसी नेम हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीजें बताऊंगा, इनसे ये हमें आनी चाहिए। अगर वो आती है तो हम आईपीसी नाम कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एल्किल ग्रुप क्या होते हैं। क्या पता होना चाहिए? एल्किल ग्रुप। तो देखो, एल्किल ग्रुप को हम आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर से। तो ये एल्किल ग्रुप क्या है, इनके नाम हमें पता होना चाहिए। आईपीसी नाम लिखे तो CH3 होता है, ये ग्रुप है, ठीक है ना। और ये इसका क्या है, नेम है। CH3 को हम कहते हैं मेथिल। क्या लिखते हैं? मेथिल। हिंदी में भी साथ लिख रहा हूं मैं, लेकिन मोस्टली हम आईपीसी नाम में हम अंग्रेजी शब्दों का यूज करते हैं ताकि उसे एक्यूरेसी और सही का जो प्रायिकता वो ज्यादा रहे। तो फिर एक नाम होता है C2H5। इसको देखो ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है आपको कहीं, CH2CH3। तो दोनों तरीके से सही है क्योंकि कार्बन 2 है और हाइड्रोजन क्या है, 5। इसको बोला जाता है इथाइल। हिंदी में बोलते हैं इसको एथिल, ठीक है। फिर नाम होता है एक आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल समूह देखना, CH3CH CH3। तो ये वाले ग्रुप होते हैं, इसको क्या कहा जाता है? आइसोप्रोपिल, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? आइसोप्रोपिल। एक होता है हमारे पास, ऐसा नाम होता है इस कंपाउंड को, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। चलो, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो ये होता है नियोब्यूटिल। ये क्या होता है? नियोब्यूटिल, ठीक है। नियोब्यूटिल, ठीक है। तो इसको नियोब्यूटिल कहा जाता है।
ये कुछ जनरली आपको नाम पता करने हैं कि इनको क्या कहा जाता है, तो ये नाम थोड़ा ध्यान रखें। एक नाम और होता है तर्टिक ब्यूटिल, एक नाम क्या होता है, ये और लिख देता हूँ मैं। एक्चुअली एक ही बात है, CH2 को मैं पहले लिख दूं फिर CH3 लिख देता, ये लिख देता, तो ये तरीका एक ही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, मतलब यहाँ पे आके कोई समूह जुड़ेगा तो ये कोई कंपाउंड बन जाएगा, अगर हेलोजन जुड़ेगा तो ये हेलो एल्किन बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, एक होता है तर्टिक ब्यूटिल, तो देखो तर्टिक ब्यूटिल समूह कौन सा होता है, उसको भी हम देखते हैं। ये वाला जो समूह होता है वो होता है तर्टिक ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है, इसको बोला जाता है तर्टिक ब्यूटिल, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, तर्टिक ब्यूटिल। तो ये मेरी बात समझ में आ गई, नियो ब्यूटिल, या इसको हम आप देख सकते हो, हम कहते हैं कि ये वाला कार्बन इस कंपाउंड को नियो ब्यूटिल के अंदर हम लिख देंगे। एक होता है एन ब्यूटिल, एक क्या होता है, एन ब्यूटिल। एन ब्यूटिल क्या होता है, देखिए, तो देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसको ऐसे भी लिख दो, देखो एक ही बात है, चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूं, CH3 CH2 CH2 CH2, देखो बेटा एक ही बात है, इसको चाहे ऐसे इस तरह इस साइड से लिख दे चाहे ऐसे लिख दे, ठीक है ना, दोनों एक ही बात है। तो इसका जो नाम होगा, इसका नाम होता है एन ब्यूटिल, क्या होता है, एन ब्यूटिल, ठीक है। एन ब्यूटिल का अर्थ है, यहाँ पे आप देखोगे कि एक सीधी श्रृंखला है, सीधी चेन के अंदर 4 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए इसको एन ब्यूटिल कहा जाएगा। तो मोस्टली ये ग्रुपों का आपको नाम पता होना चाहिए, ये होते हैं आर ग्रुप। ये कौन से ग्रुप होते हैं बेटा, आर ग्रुप। तो आर ग्रुप आप सभी को पता चल गए होंगे, आर ग्रुप मतलब एल्किल ग्रुप, इस CH3 को मेथिल कहते हैं, C2H5 को एथिल कहते हैं, CH3 को आइसोप्रोपाइल कहते हैं, और ये अपने पास होता है, इसको हम द्वितीयक ब्यूटिल कहते हैं, क्योंकि देखो आप ये देख सकते हो 2 नंबर वाले अपन ये वाला जो कार्बन है आप देखोगे 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी है, इस कार्बन से 2 तो आपके पास क्या है, मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। तो आप इसको द्वितीय ब्यूटिल, क्या सॉरी नियो ब्यूटिल कहते हैं इसको, द्वितीय ब्यूटिल नहीं है, ये नियो ब्यूटिल है, सॉरी, ठीक है। द्वितीय ब्यूटिल में तो यहाँ पे C2H5 ग्रुप होता, यहाँ पे ये कौन सा होगा, टर्सरी ब्यूटाइल होगा, क्योंकि एक कार्बन से 3 CH3 जुड़े हैं, तो इसलिए इसको हम टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप बोल रहे हैं। ये हमारे पास कौन सा होता है, एन ब्यूटाइल। तो ये मैंने जनरली आपको एल्किल ग्रुप बताए। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास कुछ ग्रुप होते हैं जिसको हम प्रतिस्थापी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी आर ग्रुप प्रतिस्थापी के रूप में भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और चेन के रूप में भी हो सकते हैं। तो ये कुछ सबस्टेंट के नाम थे, ये जो मैंने आपको लिखवाए, और भी सबस्टेंट होते हैं, प्रतिस्थापी होते हैं, उनके नाम हम लिखने जा रहे हैं। तो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखें, आगे हम देखते हैं, हमारे पास कुछ सबस्टेंट के नाम, प्रतिस्थापियों के नाम, कुछ सबस्टेंट के नाम लिखने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास सबस्टेंट ग्रुप है, ये उनका क्या है, नाम है। देखो अगर किसी से फ्लोरीन जुड़ा होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरो, क्या कहेंगे, फ्लोरो। और सी क्लोरीन जुड़ा है तो इसको हम क्लोरो, Br जुड़ा है तो इसको आप क्या लिखोगे, ब्रोमो। अगर सबस्टेंट के रूप में जुड़ा है, मतलब श्रृंखला से जुड़ा है, तो इनका नाम आप सबस्टेंट के रूप में लिखेंगे। और अगर आयोडीन है तो इसको क्या लिखेंगे, आयोडो, ठीक है। Cn है तो इसको आप क्या लिखोगे, साइनो, ठीक है, साइनो। और अगर अपने पास NO2 है, सॉरी यहाँ दिखेगा नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है, तो मैं वहां वापस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इनको मैं क्या कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। तो कुछ सबस्टेंट के नाम लिखूंगा, उसके बाद हम सीख पाएंगे कि आईपीस नाम कैसे बनते हैं। तो ये जनरल आपको पहले आना चाहिए, क्लास आपको 10th के अंदर बताया जाता है, और 11th के अंदर इसका जनरल कुछ कंपाउंड बनाने सिखाए जाते हैं आपको, जो चैप्टर नंबर 12 और 13 में, ठीक है। तो मैं आगे और कुछ नाम लिख रहा हूँ सबस्टेंट के। एक नाम होता है NO2, इसको कहा जाता है नाइट्रो,
SO4 जुड़ा हुआ हो तो इसको कहा जाता है सल्फेटो या सल्फेट। ठीक है, आपके पास और लास्ट में अगर और मैं कुछ सबस्टेंट के नाम लिखूं तो जनरली कौन से लिख सकते हैं? फ्लोरोक्लोरोब्रोमोआइड आ चुका, नाइट्रो आ चुका, सल्फेटो आ चुका, और CO3 हो तो इसको, वैसे ये लेते नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेकिन फिर भी लिख देता हूँ, इसको कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फेटो या कार्बोनेटो। ठीक है, तो ऐसे कुछ इनके नाम हैं, चार्ज लिख देता हूँ मैं। ठीक है, CO3-2, तो ये हमारे पास नाइट्रो होता है, इस पे कौन चार्ज कितना होता है? -1। तो ये मैंने कुछ कंपाउंड लिखे हैं आपके सामने, तो ये वाले कंपाउंड हम किसी के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः आपको ये NO2 देखने को मिलेगा। ठीक है, और सल्फेटो मिल सकता है। तो ये कंपाउंड होते हैं, इनके नाम होते हैं नाइट्राइटो, सल्फेटो, कार्बोनेटो। तो ये थोड़ी जनरली ध्यान रखना। और अगर किसी में बेंजीनिंग आ जाती है, ये अगर मतलब बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, उसमें से एक हाइड्रोजन को अगर निकाल दिया जाए तो वह बेंजीन क्या बन जाती है? सबस्टेंट बन जाती है, प्रतिस्थापी बन जाती है। और इसका क्या नाम लिखा जाता है? फेनिल। क्या लिखा जाता है बेटा नाम? फेनिल। ठीक है, फेनिल। ये चीज आपने सीख ली होगी। अब हम कुछ जनरली नाम हम देख चुके हैं सबस्टेंट के, ये सबस्टेंट के रूप में उपयोग में लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब एक एक नाम और है OH, हाइड्रोक्सो, इसको हाइड्रोक्सो। ठीक है ना, तो ये नाम आपको जनरली सबस्टेंट के रूप में मिल सकते हैं, तो ये मैंने आपको लिखवा दिया। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अभी IPC नाम हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने एल्किल समूह क्या है, तो एल्किल समूह पता होना चाहिए। अगर एल्किल समूह आपको पता नहीं है तो ये मान के चलो कि आप IPC नाम नहीं बना पाओगे, और सबस्टेंट के नाम आपको याद होने चाहिए। तो 2 नंबर मैंने आपको सबस्टेंट के नाम बता दिए, कौन कौन से प्रतिस्थापी के रूप में कार्बन चेन के अंदर पाए जा सकते हैं। अभी हम नामकरण देखेंगे तो इनका योगदान बहुत बड़ा होगा, इसलिए ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं सबस्टेंट के बाद में हमारे पास होते हैं कार्बन के नाम। जैसे हम देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूं, ये कार्बन चेन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और ये उसका नाम लिखेंगे। कार्बन चेन में अगर हम कहते हैं कार्बन की संख्या 1 होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2, देखो कार्बन की संख्या 1 है, मतलब जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखूं CH4, क्या लिखते हैं हम? CH4। तो इसमें कार्बन कितना है बेटा? 1 है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, उसमें जो सबसे पहले जो नाम होगा इस कार्बन 1 का, तो हम कहेंगे जिसमें कार्बन की संख्या 1 होगी उस श्रृंखला में जो नाम होगा कार्बन के लिए वो क्या होगा? मेथ होगा। ठीक है ना, तो मैं अगर 2 कार्बन है, जिसको हम सीधा C2 के रूप में भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है ना, तो 2 कार्बन है तो इसको क्या कहा जाता है? एथ। 3 कार्बन है तो ठीक है, मैं अब सीधा C3 लिख रहा हूँ, आप समझ आना। कार्बन C3 का मतलब कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है ना, तो इसको C3 का कहेंगे। तो हम कहेंगे 3 कार्बन है तो इसको आप क्या कहेंगे? प्रो। क्या कहेंगे? प्रो। 4 कार्बन है तो इसको क्या कहोगे? ब्यूट। क्या कहोगे बेटा? ब्यूट। 5 कार्बन है तो इसको आप क्या कहोगे? पेंट। ठीक है, 6 कार्बन है तो इसको क्या कहा जाएगा? हेक्स। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको फिर दिखेगा नहीं। 6 कार्बन है तो उसको आप क्या कहेंगे? हेक्स। 7 कार्बन है उसको हेप्ट। 8 कार्बन है तो उसको क्या कहा जाएगा? ऑक्ट। 9 कार्बन है नॉन। 10 कार्बन है तो उसको क्या कहा जाएगा? डेक। ठीक है, 10 कार्बन मतलब कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी हम पूरी कर देंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, मतलब 2 तो भरे हुए, तो जहाँ वैलेंसी पूरी नहीं होगी वहाँ 2 हाइड्रोजन रख देंगे। तो पहले आप जनरली ये तरीका सीखे। मैंने आपको बताया कि आप कार्बन की संख्या 1 हो तो उस चेन में कार्बन के लिए नाम क्या होगा? मेथ। 2 कार्बन के लिए नाम क्या होगा? एथ। और 3 के लिए क्या होगा? प्रोप। 4 के लिए ब्यूट। 5 के लिए पेंट। 6 के लिए हेक्स। 7 के लिए हेप्ट। 8 के लिए ऑक्ट। 9 के लिए नॉन। 10 के लिए क्या होगा? डेक होगा। ठीक है, तो ये आपको कार्बन के चेन के नाम, कार्बन की जो चेन है उनमें कार्बन के लिए नाम पता होना चाहिए
ये क्या क्या नाम उनके लिए लिखते हैं। अब दूसरी जो बात होती है जो हमें याद करनी है, ठीक है, सॉरी, तीसरी बात, पहली बात में तो हमने एल्किल ग्रुप और सबस्टेंस देखे, दूसरी बात के अंदर हमने कार्बन चेन के नाम देखे, तीसरा हमें पता होना चाहिए सीरीज। क्या पता होनी चाहिए? सीरीज। सीरीज मतलब क्या है समझे, चलो यहाँ आएगा नहीं, देखो तीसरा सीरीज। सीरीज हमें क्या पता होना चाहिए सीरीज के अंदर? सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला। सीरीज का अर्थ क्या होता है? श्रृंखला। तो देखिए सीरीज, देखो हम कहते हैं कार्बन कार्बन है, अगर इसके मध्य क्या पाया जाता है? अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, कौन सा बंध पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एकल आबंध पाया जाता है, तो इसको हम एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एल्केन। कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जा रहा है? देखो आप देख सकते हो, एकल आबंध पाया जा रहा है, एक बंध के द्वारा। जैसे मैं कहता हूँ दो व्यक्ति है, उनको एक रस्सी से बांध दिया जाए, तो हम कहेंगे उनके मध्य कौन सा एक प्रकार का कितनी बंध के द्वारा बंध है? वो एक बंध के द्वारा। तो मतलब कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध हो तो उसको हम क्या कहते हैं? एल्केन। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के मध्य दिया बंध हो तो इसको क्या कहा जाएगा? एल्केन। और कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाए? अगर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? एल्काइन। ठीक है, तो ये मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ इनके नाम, एल्केन, एल्कीन, इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्काइन। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको कुछ ये भी बताया था, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसमें प्रत्येक कार्बन कौन से संग्रहित होगा? sp3। ये भी आपको बता चुका हूँ पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो इसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, तो यहाँ ध्यान रखना कार्बन का संग्रहण क्या होगा? sp2। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पे संग्रहण क्या होगा? sp। तो ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आपको बता रहा हूँ। तो मैं हम कहेंगे कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, तो वो श्रृंखला होगी एल्केन। अगर कार्बन कार्बन के मध्य दिया बंद होगा तो उसको हम कहेंगे श्रृंखला को एल्कीन। और कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसके लिए श्रृंखला को हम क्या कहेंगे? एल्काइन। और साथ में जनरली देखना, इनके मैं आपको फॉर्मूले और बता देता हूँ। एल्कीन बनाने के लिए फॉर्मूला क्या है? तो एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n प्लस क्या होता है? 2। मतलब n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो आप अगर n की जगह क्या रख रहे हो? 2 रख रहे हो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? C2। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई हो, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? 4 प्लस 2 क्या हो जाएंगे? 6। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C2H6 बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये एल्केन होगा। मतलब कार्बन का डबल करो और उसमें 2 जोड़ दो, कार्बन की जो संख्या है उससे डबल करो और 2 जोड़ दो, तो वो आपके पास एल्केन श्रृंखला बन जाएगी। अब एल्कीन के लिए क्या फॉर्मूला होता है बेटा? एल्कीन के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n। CnH2n ये किसका फॉर्मूला होता है? एल्कीन। मतलब कार्बन की संख्या जितनी है उसमें उसका क्या कर दो? डबल कर दो, तो आपको पता लग जाएंगे कि वहाँ हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं। जैसे मैं n की जगह 2 लेता हूँ, तो C2H2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 4। तो C2H4 बन जाएगा अपने पास। क्या बन जाएगा? C2H4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? एल्कीन। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बता चुका। अब बात करें एल्काइन की, तो कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। मतलब दो कार्बनों को दो कार्बन है, उनमें बीच में एक सिग्मा बंध है, दो कौन से हैं? पाई बंध है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एल्काइन। और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n माइनस क्या होता है? 2 होता है। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? एल्काइन का। किसका है? एल्काइन का। तो मेरे हिसाब से ये बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है और एल्काइन क्या है। तो इन श्रृंखलाओं के नाम याद रखना। एक और बात जनरली मैं बता रहा हूँ, एल्केन जो होती है इस चेन को आप बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। इसको क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। ठीक है, ध्यान रखना, एल्केन को क्या कहा जाता है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन। अब आपसे पूछा जाए एसेचुरेटेड क्या होती है? असंतृप्त श्रृंखलाएं कौन कौन सी होती है? कार्बन कार्बन के मध्य दियाबंध और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, त्रियाबंध पाया जाता है, तो उस इन चेनों को आप क्या कहते हो?
असंतृप्त श्रृंखला है। क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। ठीक है, ये नाम आपको थोड़ा मैं और बेसिक बता चुका हूं। मैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनसैचुरेटेड, क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन। तो ये श्रृंखलाएं आपको पता चल गई होगी। अब मैंने आपको बहुत सी चीजें आपको बता चुका। पहली चीज मैंने आपको बताया कि अपने पास, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन, तो जो चीजें काम आएगी वो सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। पहले आपको एल्किल समूह पता होना चाहिए, उसके बाद आपको जो सबस्टेंट होते हैं वो उनका नाम पता होना चाहिए। सबस्टेंट के बाद में हम कहते हैं आपके पास जो कार्बन के जो नंबर है, 2 कार्बन हो तो श्रृंखला में उसका क्या नाम होगा, 3 का क्या होगा। अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो उसका नाम क्या होगा, और इसके लिए डबल बॉन्ड है तो उसके लिए नाम क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा। अब कुछ जनरली बात आपको ये भी ध्यान रखनी है, जो सबस्टेंट होते हैं, प्रतिस्थापी होते हैं, उनका नाम श्रृंखलाओं में क्या किया जाता है, उनका नाम पहले रखा जाता है, या मैं कह दूं उनका नाम आईयूपीएसी में पहले किया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको इनके कुछ, मैं आपको यहाँ नाम लिख रहा हूँ क्योंकि ये अभी काम आने वाले हैं। इनका जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके जो सफिक्स होते हैं, जिनको हम अनुलग्न कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुलग्न कहते हैं। इनके लिए अनुलग्न क्या होते हैं? एन। क्या होता है इनके लिए अनुलग्न? अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा तो इसके लिए अनुलग्न क्या लगेगा? एन। देखो जैसे मैं बताता हूँ, एक मिनट पहले मैं नाम लिख देता हूँ। कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा तो इसके लिए अनुलग्न क्या होगा? इन। क्या होगा? इन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसके लिए क्या लगेगा? आइन। क्या लगेगा? सल्फिक्स। ठीक है ना, आइन। तो देखें तो इसको कैसे समझे? जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर मैं कहता हूं आपके पास 2 कार्बन है, आपके पास कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, और 2 कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो आप वैलेंसी पूरी करेंगे कार्बन कार्बन की, तो आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक बंद बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दोगे, इसका भी एक बंद बना है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दोगे, तो ये CH3 तो कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन। 2 कार्बन को आप क्या कहते हो बेटा? अभी मैंने बताया था एथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एथ, ETH। अभी नाम बताया था आपको, कार्बन 2 कार्बन चेन हो तो आप क्या कहेंगे? उसको एथ। अब बताओ कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंद है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बंद है, सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ अनुलग्न क्या लगाओगे? एन। क्या लगाओगे? एन। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में आप क्या लगा दोगे? एन। तो एथेन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एथेन। किससे बना? हम कहेंगे एथ प्लस एन। तो एथ प्लस एन क्या बन गया हमारे पास? एथेन। क्या बन गया बेटा? एथेन। ये समझ में आ चुका आपको? एक और लेता हूँ एग्जाम्पल जिससे और ज्यादा क्लियरनेस आए। मैं कहता हूं अगर आपके पास 3 कार्बन की चेन है, ठीक है, 3 कार्बन की चेन है, इसका आईयूपीएसी नाम करना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? अभी बताया था, 3 कार्बन को हम प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोप। तो ये हमारा प्रोप लिख दिया हमने, सिर्फ कार्बन का नाम लिखा है हमने। अभी जो चेन है वो किस प्रकार की, उसका नाम तो नहीं लिखा ना। यहाँ चेन क्या है? एल्केन प्रकार की है। कौन सी प्रकार की? एल्केन। और एल्केन वाले के लिए लास्ट में अनुलग्न क्या लगता है? एन। देख सकते हो आप यहाँ पे एन लगेगा। क्या लगेगा? एन। तो ये प्रोप प्लस क्या बन जाएगा? एन। प्रोप प्लस क्या बन जाएगा? एन। तो इसका नाम क्या बन जाएगा बेटा? प्रोपेन। क्या बन जाएगा? प्रोपेन। मेरी बात समझ में आ चुकी है आपको? चलो एक इसका डबल बॉन्ड वाले का भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। एक एग्जाम्पल ये ले लिया मैंने, एक ये ले लिया। तीसरा एग्जाम्पल में द्वारा मैं इसको समझाने जा रहा हूं। देखिए अगर मैं लिखता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड क्या लिखता हूं? CH2। तो आप बताओ इसमें कार्बन कितने हैं बेटा? 2 है। तो 2 कार्बन को आप क्या लिखोगे बेटा? एथ लिखोगे। क्या लिखोगे? एथ। अब बताओ कार्बन का नाम तो लिख दिया आपने, अब किसका नाम बचेगा? हम कहेंगे श्रृंखला का। किस प्रकार की श्रृंखला है? एल्किन प्रकार की, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है? दिया बंध है। तो आप दिया बंध है तो यहाँ पे क्या लगाओगे? एथ प्लस ई। तो ये क्या बन जाएगा? एथीन। क्या बन जाएगा बेटा? इसका नाम क्या बन जाएगा? एथीन। बात समझ में आ चुकी है आपको? कैसे लिखा मैंने? ये एथीन बन गया। अब हम क्या लेते हैं? एक एग्जांपल इसका और ले लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। हम कहेंगे फोर्थ वाले में कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है? ट्रिपल बॉन्ड। तो हम कहेंगे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को आप क्या कहोगे? एथ कहते हैं। देखो वो सेम ही कंसेप्ट चल रहा है।
दो कार्बन को हम क्या कहेंगे, एथ। अब बताओ, एथ तो हमने कह दिया, अब ये श्रृंखला कौन सी है, कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, ट्रिपल बॉन्ड। अब ये मत सोच लेना सर कार्बन हाइड्रोजन के मध्य तो सिंगल बॉन्ड है, अरे भाई हाइड्रोजन तो एक ही बंध बनाता है हमेशा। आपको हाइड्रोजन से नहीं देखना, आपको देखना है कार्बन कार्बन के मध्य, क्या देखना है बेटा, कार्बन कार्बन, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के मध्य तो ऑलवेज ऑलवेज हमेशा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना क्या पकड़ लेता है, आप कह सकते हो हीलियम जैसा विन्यास धारण कर लेता है। तो इसको तो छोड़िए आप, आपको देखना है सिर्फ कार्बन कार्बन। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप देखो कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है, तो अनुलग्न क्या लगेगा, आइन। तो एथ प्लस आइन क्या बन जाएगा, इसका नाम एथाइन, क्या बन जाएगा इसका नाम, एथाइन। तो मैंने आपको जो एक जनरली बेसिक सिखाया है हाइड्रोकार्बन का, तो मेरे हिसाब से ये आपको जनरली वाले क्लासिफिकेशन तो आराम से कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन, उसका नामकरण हम कैसे करेंगे, उनमें जो आईपीसी नाम है उनके कैसे लिखेंगे। तो एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए, अब हम देखने जा रहे हैं आईपीसी नामकरण। तो आईपीसी नाम कैसे लिखते हैं, देखो, और कॉमन नाम भी लिखेंगे हम, देखो कैसे लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं IUPAC नाम हम लिखने जाएंगे। तो देखो आईपीसी, पहले तो मैं आपको कॉमन नेम लिखा रहा हूँ, क्या लिखाऊंगा, कॉमन नेम सिखाता हूँ कि कॉमन नेम हम कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आईपीसी नाम कैसे लिखते हैं। कॉमन नेम मतलब सामान्य नाम। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और इसके द्वारा आपको ये समझाऊंगा कि कॉमन नेम कैसे लिखे जाते हैं और कैसे पढ़े जाते हैं। कुछ जनरली एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ मुख्यतः सारे एग्जाम्पल आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। अच्छा, मैं पहले कॉमन नाम लिखवा रहा था, तो कॉमन नाम में ठीक है यहाँ तक, क्योंकि कॉमन नाम सरल के ही लिखना ज्यादा उचित है, क्योंकि जटिल नाम बनते हैं उनके लिए फिर क्या लिखे जाते हैं, आईयूपीसी नाम। क्या लिखे जाते हैं बेटा, आईयूपीसी नाम। तो आपके सामने कुछ कंपाउंड है, इनके नाम हम करने जा रहे हैं। तो बताओ आप कॉमन नाम में क्या करेंगे, जो पहले लिखा जा रहा है उसका नाम पहले ही लिखना है आपको, मतलब सबसे पहले एल्किल ग्रुप का नाम लिखना है। किसका लिखना है, सबसे पहले एल्किल ग्रुप का। तो बताओ ये एल्किल ग्रुप कौन सा है, CH3 को हम कौन सा एल्किल ग्रुप कह के आए बेटा, अभी मैथिल, क्या कह के आए, मैथिल। तो इसका नाम क्या लिखोगे, मैथिल। देखो आईपीसी नाम में हमने ये लिखा था सबस्टेंट के अंदर, क्लोरीन को क्लोरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरो। लेकिन क्लोरो नाम जब लिखेंगे जब आप आईपीसी नाम लिखो, लेकिन हम अभी कॉमन नाम लिख रहे हैं तो सीएल को ध्यान रखना। सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं, जैसे वर्ग नंबर 17 के फ्लोराइड तत्व होते हैं, उन तत्वों को हम कैसे कहते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो ये सीएल क्या है, क्लोराइड। तो सीएल को आप क्या लिखोगे, क्लोराइड, कॉमन नेम के रूप में। ठीक है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, मैथिल क्लोराइड। क्या बन जाएगा, मैथिल क्लोराइड। ठीक है बेटा, तो ये कॉमन आप आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखेंगे। अब ये बताओ, ये अपने पास कौन सा ग्रुप है भाई, कौन सा एल्किल ग्रुप है, एथिल ग्रुप है। कौन सा है, CH3CH2। देखो C2H5 है कि नहीं है, तो C2H5 ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एथिल। तो हमारे पास ये नाम क्या हो जाएगा, एथिल। और Cl को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लोराइड। तो ये हमारे पास क्या नाम बन गया, एथिल क्लोराइड। ठीक है, तो इसका नाम हमने लिख दिया एथिल क्लोराइड। फिर देखो यहाँ पे आप देखोगे, ये वापस देखो ये कौन सा ग्रुप है, एथिल ग्रुप है। फिर क्या है, Br, तो ये बन जाएगा एथिल ब्रोमाइड। देखो ब्रोमो नहीं कहेंगे क्योंकि मैं बार बार में बता चुका हूँ आपको, ब्रोमो आईपीसी नाम में लिखेंगे। लेकिन जब आप क्या लिख रहे हो, आप कॉमन नाम लिख रहे हो तो इसका सामान्य नाम ही लिखेंगे। जैसे Br को ब्रोमाइड कहते हैं, Cl को क्लोराइड कहते हैं, फ्लोरीन को फ्लोराइड कहते हैं, ठीक है ना। तो और Cn होता है तो साइनाइड कहते हैं उसे। तो यहाँ पे देखो इस CH3CH2 को क्या बोलेंगे, एथिल
Br को क्या कहेंगे, ब्रोमाइड। तो हमारे पास क्या बन गया, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, अब सभी की मैं अंग्रेजी नहीं लिखूंगा, आप समझ आना, या आप सभी की मैं अंग्रेजी लिख दूं, एक ही बात है, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो अब मैं अंग्रेजी लिखूंगा, आप हिंदी वाले आप समझ आना, ठीक है ना। तो आपके पास ये वाला ग्रुप जो होता है, इस एल्किल ग्रुप को अभी हम क्या कह के आए थे, CH3 CS को। आप पीछे वापस स्किप करके यहाँ आप पीछे जाके देखना होल्ड करके कि इस ग्रुप को हमने क्या लिखा था, CH3 CS को, इसको लिखा था आइसोप्रोपिल। क्या लिखा था हमने, आइसोप्रोपिल। प्रोपिल क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, आइसोप्रोपिल, और ये Cl है तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, ये वाला आप देखोगे तो इस वाले कार्बन चेन को अभी मैं क्या लिख के आया हूँ, देखो मैंने 4 वाली को लिखा था एन ब्यूटिल, तो ये आपके पास सीधी कार्बन चेन है तो इसको एन कहेंगे, क्या कहेंगे, नॉर्मल एन। ठीक है ना, तो एन प्रोपिल, ये हमारे पास क्या सीधी कार्बन चेन है तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, एन प्रोपिल। क्यों लिखा, क्योंकि 3 कार्बन है, 4 होते तो इसको हम ब्यूटिल, ठीक है ना, 5 होता तो पेंटिल। लेकिन 3 4 के बाद वाले को हम आईपीसी नाम कंसिडर करना ज्यादा पसंद करते हैं, कॉमन नाम नहीं लिखते। तो हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3, तो इसको एन प्रोपिल, और Br को हम क्या कर देंगे, ब्रोमाइड। और ये हमारे पास होगा, इसका नाम क्या होगा, इस वाले को हम देखते हैं। तो अभी देखो मैंने, आप वापस होल्ड करना और इसको क्या करना, पीछे जाके देखना कि आपके पास कि इस वाले ग्रुप को क्या लिखा था, CH3 याद करो मैंने कहा था कार्बन से 3 CH3 ग्रुप जुड़े होते हैं। तो ये वाला कार्बन जो होता है, ये वाला जो कार्बन होगा तृतीयक कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, तृतीयक कार्बन। तो इसलिए इस कार्बन को बोला जाता है तृतीयक। और ये क्या है, अपने पास टोटल कार्बन कितने, इसमें 1 2 3 और ये क्या है 4, तो इसको बोला जाता है तृतीयक ब्यूटिल। क्या कहा जाता है, तृतीयक ब्यूटिल। तो इसे इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ट्रसरी ब्यूटाइल, ट्रसरी ब्यूटिल, और ये Cl है तो इसको क्या लिख देंगे, ट्रसरी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो ये मैंने आपको क्या सिखाए, कॉमन नाम सिखाए। तो हमारे पास कैसे कॉमन नाम बनाए जाते हैं वो मैंने आपको बताए। एक कुछ जनरल नाम और है, उनका भी हम अध्ययन कर लेंगे। तो अभी मैं इसको यहीं खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा। तो हम उसका नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इनमें जो आईयूपीएसी नाम हम कैसे करते हैं, और इनके कुछ और जनरल कॉमन नाम हैं उनको भी हम लेके आएंगे, एरिल हैलाइड के लिए भी। ठीक है, थैंक यू सो मच।